कर लिए? हाँ। बात पहुंचा भी। हाय, मेरा नाम अभय कुमार है। मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार का मास्टर का स्टूडेंट हूँ और मैं इस यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन का प्रोग्राम में परस्यू कर रहा हूँ अपना मास्टर्स को। आज 20 अक्टूबर है और आज के दिन हमारे यहाँ प्रेसिडेंट विजिट था और थर्ड क्या था, कॉन्वोकेशन था। ओके, इस कॉन्वोकेशन में बहुत सारे चीज़ हुए और फंक्शन के दरमियान हम लोगों को अलाउ नहीं था कि वीडियो बनाए और उस वीडियो को अपलोड करें। इसी कारण से हमें थोड़ा परेशानी हुआ और फंक्शन के बाद हम अभी वीडियो बना रहे हैं। ये जो रास्ता आपको दिख रहा है ये आने का रास्ता है, ठीक है। इसके अलावा भी एक रास्ता ये है जहाँ से आ सकते हैं। सामने हमारे वाइस प्रेसिडेंट सर का मतलब कि रहने का व्यवस्था किया गया है और इस तरह से आते हुए हमारी माननीय राष्ट्रपति महोदय इस तरह से यहाँ इंटर किए। प्लीज़ और इस तरह से आते हुए यहाँ पे कुछ व्यवस्था किया गया है। मैं आज के फंक्शन का थोड़ा सा एक बात लिखूँ, वहाँ पर लिखा हुआ तृतीय दीक्षांत समारोह। आज का जो फंक्शन था वो तृतीय दीक्षांत समारोह था, जिसे हमारे राष्ट्रपति के आगमन के रूप में शुरुआत किया गया था। प्लीज़ ये द ऑनरेबल प्रेसिडेंट माननीय राष्ट्रपति महोदया के लिए यहाँ पे व्यवस्था किया गया था ताकि वो आए तो यहाँ पर कुछ देर के लिए विश्राम कर सके और विश्राम करने के बाद अपने समारोह और जो फंक्शन हो रहा था उसको आगे किया जाए। अब हम आपको आज के जो स्टेज है उसके ऊपर विजिट करवाएंगे। प्लीज़ कम, उसके बाद हम आप लोगों से भी बात करवाएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये हमारा ग्राउंड फ्लोर था जहाँ पर हमारा फंक्शन का आज खात्मा हुआ। ये देख पा रहे हैं हमारे यहाँ जो माननीय राष्ट्रपति महोदय आए थे उनका इस तरह का विशाल चित्र बना हुआ है और इन सारी फील्ड में स्टूडेंट्स, प्रोफेसर्स, नॉन टीचिंग स्टाफ एंड बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए थे। इसके अलावा हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि ये हमारा स्टेज था जहाँ से सारी प्रकार का कोई भी एक्टिविटी लाइक डिलीवरिंग द स्पीच और किसी भी टाइप का मतलब कार्यक्रम यहाँ से किया गया। मैं अभय कुमार फिर से आपको ये बताना चाहूँगा कि पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन का स्टूडेंट हूँ और यहाँ पे जो आज का समारोह हुआ उससे बहुत कुछ सीखने को मिला। अगर हम अपने गवर्नर जी के बारे में बात करें तो उन्होंने बहुत एक अच्छी स्टेटमेंट का उपयोग किए थे स्पीच के दरमियान। वो स्टेटमेंट ये था कि कोई भी बच्चा अगर यहाँ से डिग्री लेकर जा रहा है तो वो जॉब सीकर नहीं हो, वो इस टाइप का स्किल डेवलप करे जिससे कि वो जॉब सीकर ना होकर के वो जॉब प्रोवाइडर हो। इसके अलावा हमारे राष्ट्रपति महोदय ने बहुत सारी बातों का ज्ञान दिया, कैसे अपने जीवन में सफल हो और किस तरह से अपने आप को आगे की ओर प्रोत्साहन बढ़ाते रहें। अब हम आपको अपने कुछ कुछ फ्रेंड्स से मिलाएंगे। स्टूडेंट्स नहीं, ये मेरे फ्रेंड्स हैं और वो बहुत क्लोज हैं। सो स्टॉप कर दीजिए करूँ। जैसा कि हमने आपको प्रॉमिस किया था कि हम अपने कुछ मित्रगण से मिलाएंगे और उनसे उनका विचार पूछेंगे कि आज का फंक्शन में उन्होंने क्या सीखा और किस तरह से ये एक टाइप का एक्सपीरियंस और मेमोरेबल एक्सपीरियंस उनके ज़िंदगी के लिए रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हैं मेरे पहले मित्र, इनका नाम है लोकेश। ये हैं सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट से और आज के फंक्शन के बारे में ये कुछ बताना चाहेंगे। प्लीज़ लोकेश। हेलो, मेरा नाम लोकेश है, मैं डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजिकल स्टडीज़ से हूँ। मैं यहाँ फ़िलहाल मैं सोशियोलॉजी कर रहा हूँ और आज ये कार्यक्रम में मुझे पार्टिसिपेट करने का मौका मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा। और यह CSB के हरियाणा कैंपस में पहली बार दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। इसके पहले 2 दीक्षांत समारोह का आयोजन हो चुका है जो
यह पहले यूनिवर्सिटी पहले BIT कैंपस पटना में चलता था। वहाँ जो कन्वोकेशन का आयोजन हुआ था, यह पहली बार यहाँ आयोजन हुआ और पहली बार नई पार्टी में इसी कार्यक्रम का हिस्सा बना। मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि राष्ट्रपति महोदया को सुनने को मौका मिला, राज्यपाल महोदय को सुनने को मौका मिला। उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही और बाकी सीनियर से मिलने को मौका मिला जो अपने अपने अच्छे अच्छे जगह पर मुकाम पा चुके हैं। वो तो PhD करके आए हुए थे, वो तो MA करने के बाद में अच्छे अच्छे जॉब कर रहे हैं, वो तो PhD करने के बाद कहीं असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। तो उन लोगों से मिलने का मौका मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला। एक अच्छा यह मैं कह सकूँ, मैं कहूँ तो ये कन्वोकेशन एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, मंच मुहैया कराता है जहाँ अपने जो फिलहाल जो अध्ययनरत छात्र है उससे इंटरेक्ट कर सके, बातचीत कर सके, सीख सके, देख सके और ये यादगार मोमेंट रहेगा मेरे लिए। बहुत ही अच्छा लगा, मैंने बहुत इन्जॉय किया। थैंक यू धन्यवाद। मौका देने के लिए मैं भाई जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मौका दिया। थैंक यू। जैसा सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट से मैंने आपको पहले ही बताया था और इन्होंने बताया कि इन्होंने बहुत कुछ सीखा आज के प्रोग्राम से, क्योंकि इन्होंने एक अपने आप को पार्टिसिपेट किया उस टाइप के फंक्शन में जिसका ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे। उसके साथ साथ इन्होंने बहुत सारे एलुमनाई से मीट किए, उसमें उन सारे लोगों से बात किए और उन सारे लोगों से बात करने के बाद उनको ये पता चला कि यहाँ से पढ़ने के बाद बहुत सारे लोग असिस्टेंट प्रोफेसर और बहुत सारे मुकाम हासिल कर लिए हैं। इनके अलावा I would like to give you a chance to meet one of my elder brother and he is very close to me. His name is Ajay. I would like to explain about him and please. He is Ajay and he is actually I used to say him Ajay Bhaiya. So I should not allow myself to use any word that is hurting him. So I will say Ajay Bhaiya. He is Ajay Bhaiya and he is from psychology department. One of my very very close friend. Whenever I feel anything that is hurting me, whenever I feel any type of thinking, bad thinking, I used to talk with him. This is my habit the day when I met him. So in today's function, what he learned and what he got, he will tell you as well. Apart from Lokesh bhai, Ajay bhaiya will also tell you. Please Ajay bhaiya. नमस्कार, मेरा नाम अजय कुमार है। जैसा कि आज हमारी राष्ट्रपति यहाँ पे आई थी, कन्वोकेशन हुआ, थर्ड कन्वोकेशन, इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। जैसे प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी क्या होती है और हम कैसे समझ सकते हैं, और जो हमारे सीनियर आए थे जो डिग्री प्राप्त किए, ये एक त्यौहार की तरह होता है जिसमें समझा जाता है कि वो डिग्री प्राप्त करने के बाद पूर्णतः योग्य हो गए हैं समाज में अपना कंट्रीब्यूशन देने के लिए और एक अच्छे समाज का निर्माण करने के लिए। मुझे ऐसा यहाँ फील हुआ कि बच्चे देशभक्ति से ओत-प्रोत दिखाई दे रहे थे और कहीं ना कहीं आने वाले समय में ये आपको दिखाई देगा। तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगा प्रेसिडेंट का प्रोग्राम और बहुत ही सुंदर रहा। धन्यवाद। हाँ, स्टॉप कर दीजिए उसको, स्टॉप कर दीजिए। आपका तो जैसा कि आपने आपको प्रॉमिस किया, दो अपने मित्रगण से मिला है, लोकेश भाई जो सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट से थे और उसके अलावा साइकोलॉजी डिपार्टमेंट से जो अजय भैया हैं, ठीक है। इसके अलावा हम आपको एक और अपने मित्र से मिलाएंगे जिनका नाम सत्येंद्र है और वो हिस्ट्री के आर्कियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट से हम। इनका आज का एक्सपीरियंस क्या रहा हम ये जानेंगे। इसके अलावा हम एक दो बातें और करेंगे जो हिस्ट्री से रिलेटेड है। सो प्लीज़ कम। हाय सत्येंद्र भाई। हाय। कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ। हाँ, तो आप आज के फंक्शन के बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, आज के कार्यक्रम का हिस्सा बनना मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है। इस तरह के कार्यक्रम का हिस्सा ये 2016 के बाद कार्यक्रम हो रहा है। इस कैंपस में पहला कार्यक्रम का आयोजन था, दीक्षांत समारोह का। इससे पहले 2 बार इस कार्यक्रम का आयोजन हो चुका है, 2013 और 2016। इस कार्यक्रम में जब मैं आया तो पहले तो मुझे राज्यपाल आदरणीय राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ हार्लेकर जी का अभिभाषण सुनने का मौका मिला। जिस तरह से उन्होंने अपने कार्यक्रम में युवाओं के प्रति, युवाओं को क्या करना चाहिए, जिस तरह से उन्होंने युवाओं को नौकरी करने की बजाय नौकरी एक तरह से ये है कि जॉब गिवर के रूप में उन्होंने कहा कि आप कैसे नौकरी का ये करें, उत्पादन करें, किस तरह से देश में
खुद नौकरी प्राप्त करने के लिए किसी दूसरे जगह ना जाए। इस तरह से उन्होंने एक कोट का उल्लेख किया कि अगर आप कहीं दूसरी जगह जाते हो तो वो कहीं ना कहीं आपकी गरीबी को मिटा नहीं सकता। तो गरीबी को अगर मिटाना है, अगर देश को सशक्त बनाना है, मजबूत बनाना है, तो उसके लिए आपको जॉब ढूंढने के लिए कहीं नहीं जाना, आपको जॉब उत्पादन करने की आवश्यकता है, आपको जॉब क्रिएट करने की आवश्यकता है। इसके अलावा महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जो हमारे राष्ट्रपति हैं, वो यहाँ पे आई और आकर के उन्होंने जिस तरह से नारी सशक्तिकरण की बात की, वास्तव में इस यूनिवर्सिटी का जो एक विशेषता रहा है, इस यूनिवर्सिटी में जो 2 गर्ल्स हॉस्टल है, उन दोनों का नाम मैत्री और गार्गी के नाम है। और राष्ट्रपति जी ने जिस तरह से यहाँ की बड़ी बड़ी प्रशंसा की कि इस तरह से मैत्री और गार्गी के नाम पे इस सदन का नाम रख करके पूरे समाज के लिए एक जो है सो आईना दर्पण का काम किया है, जिससे कि नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा मिले। इस तरह उन्होंने यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता यत्र स्त्रास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्त्र प्रास्तरः। वाह, गुड गुड। इसके साथ ही उन्होंने कृण्वन्तु विश्वमर्यम्, इसकी धारणा जो है इससे वो ओतप्रोत नजर आए। राष्ट्रपति के अभिभाषण में इस तरह पूर्ण रूप से ये झलका कि कृण्वन्तु विश्वमर्यम् के ये जो शपथ है, उस सब जो देश के साथ हमें आगे बढ़ना है और राष्ट्र को, जब एक विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय जहाँ पे विभिन्न राज्य के स्टूडेंट आते हैं पढ़ने के लिए, साथ ही विश्व के कई अन्य देशों से स्टूडेंट्स आते हैं यहाँ, तो राष्ट्रपति जो हैं उन्होंने इस पर फोकस किया, ध्यान दिया और जिस तरह से हमारे वाइस चांसलर जी इस संदर्भ में अपना दिन रात एक करके जो उनका जो प्रयत्न है उसकी उन्होंने सराहना की, खुले मुख से उन्होंने सराहना की। और यहाँ के जो प्रतिभावान छात्र हैं, यहाँ के एक छात्र गया के धरती के एक लाल ने इसरो में जाकर के चंद्रयान 3 को कैसे सफलतापूर्वक वहाँ पे लैंड करा जाए चंद्रमा पर, उसकी उन्होंने राष्ट्रपति ने खुले मुख से बड़ी प्रशंसा की। और जिस तरह से इस यूनिवर्सिटी के कई छात्र देश और विदेश स्तर पर यूनिवर्सिटी से जाकर के अपने भारत राष्ट्र का गौरव और सम्मान को ऊँचा कर रहे हैं, उसके प्रति राष्ट्रपति ने अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की। और ये राष्ट्रपति जी का ये अभिभाषण था कि हमारे इस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स इसी तरह से आगे भारत के उच्चता के लिए अपना मार्ग प्रशस्त करते रहे। ठीक है, थैंक यू मिस्टर सत्येंद्र। तो एक बात और बताइए हमको, यहाँ के अगर बच्चे को आप हिस्ट्री डिपार्टमेंट के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे तो 2 सेंटेंस हिस्ट्री डिपार्टमेंट के बारे में बताइए। देखिए, हिस्ट्री डिपार्टमेंट एक अच्छा डिपार्टमेंट है यहाँ का, और सारे डिपार्टमेंट्स अच्छे हैं, क्योंकि मैं वहाँ के एंट्रेंस का पहला स्थान प्राप्त करता रहा हूँ। उसके अलावा मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उत्तर बिहार में डिपार्टमेंट का टॉपर रहा हूँ। तो जहाँ तक कई तरह से चीज़ें रहा है, वो मुझे लगता है कि डिपार्टमेंट ऑफ हिस्टोरिकल स्टडीज एंड आर्कियोलॉजी सतत रूप से, निरंतर रूप से प्रगति के पथ पर अग्रसर है। और जिस तरह से कार्य किया जा रहा है यहाँ पे स्टूडेंट के लिए, प्रत्येक स्टूडेंट के लिए कि मेंटर और मेंटी का व्यवस्था है, ये सब चीज़ें न सिर्फ डिपार्टमेंट ऑफ हिस्टोरिकल स्टडीज एंड आर्कियोलॉजी, बल्कि जितने चाहे वो डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजिकल स्टडीज हो या कोई अन्य डिपार्टमेंट हो, सारे डिपार्टमेंट्स में अच्छे स्तर से जो है तो प्रयास किए जा रहे हैं। यह एक वास्तव में इस तरह के प्रयास वर्तमान में मुझे नहीं लगता है कि किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में इस तरह की व्यवस्था है। ये वास्तव में एक अप्रतिम चीज़ है, हो सकता है कि किसी अन्य में हो। थैंक यू मिस्टर वेरी मच मिस्टर सत्येंद्र। स्टॉप करिए थोड़ा। सो जैसा कि आपने हमारे इस वीडियो में इस बात की जानकारी ली कि आज का 3rd कॉन्वोकेशन का कुछ हमारे मित्रगण अपने एक्सपीरियंस को शेयर किए। 3rd कॉन्वोकेशन जो अभी हुआ है इस यूनिवर्सिटी के कैंपस में, जो अभी गया में स्थित है। इससे पहले 2 कॉन्वोकेशन और हुआ था, जो DIT मतलब कहीं और हुआ था, यहाँ नहीं हुआ था। ये 3rd कॉन्वोकेशन जो है गया के पावन धरती, जहाँ पर ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी स्थित है, वहाँ पर हुआ। इसके अलावा हम आपको ये बताना चाहेंगे कि इस 3rd कॉन्वोकेशन में हमारे राष्ट्रपति महोदया ने एक टर्म को कोट किया था जो भीमराव अंबेडकर जी के साथ मिलता जुलता था। हम इस बात को प्रकाशित नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम उस समय सुने नहीं ढंग से, बट जो भी उन्होंने टर्म को कोट किया, स्टॉप करो तो मुझे ज़्यादा उसके बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन मुझे ऐसा पता चला कि यहाँ पर UPSC के स्टूडेंट जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनके लिए यहाँ पर एक्सीलेंसी, सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी को रिकॉग्नाइज किया जाता है, और उनके लिए उस टाइप के बच्चे जो मतलब पूरी तरह से एबल नहीं है, किसी भी टाइप का फैसिलिटी प्राप्त करने के लिए उनके पास कैपेसिटी नहीं है, उनके लिए खासकर अलग से UPSC के लिए कोचिंग ऑर्गेनाइज किया गया है। जो भी स्टूडेंट
इसमें पार्टिसिपेट करके अपने आप को अपलिफ्ट करना चाहते हैं, उस टाइप के समाज से जिससे आप निकलना चाहें, तो यू आर मोस्ट वेलकम टू बी हियर।